हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। सो आज की हमारी स्ट्रेटजी है 1 मिनट कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। 1 मिनट कंसोलिडेशन में अब क्या है, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आगे हमने ये एरिया मार्क किया। टोटल ये कंसोलिडेशन एरिया है। अभी मुझे लाइव मार्केट पे एग्जांपल मिल गई है कि ये कंसोलिडेशन एरिया। कंसोलिडेशन एरिया में हमने देखना है कि मार्केट अब यहाँ पे 1 मिनट में कंसोलिडेट कर रही है, रेंज में रह रही है। ठीक है, रेंज से बाहर नहीं जा रही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अब इसने ये एक विक बाहर गई, फिर जाके इसने नीचे सेलिंग में क्लोजिंग दे दी। हम यहाँ पर वेट करते हैं कि जो ये कैंडल है बाय की, ये क्लोजिंग दे थोड़ा सा ऊपर जाके। अब जैसे कि ये है, इसने क्लोजिंग दी यहाँ पर आके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से लॉन्ग करते 1 और 2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता और हम इसको टारगेट कर लेते। रिस्क रिवॉर्ड हमारा होगा 1 और 2। ठीक है, इसको अब एंड में देखते हैं। इसको मार्क हमने कर लिया, हम पीछे चले जाते हैं, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब जो पर्सनली जो मैं टारगेट करता हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 और 1 करता हूँ। 1 और 1 और मार्केट से बाहर, 1 और 2 के चक्रों में नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप 1 और 2 के चक्रों में पढ़ते हो ना, तो आपका विन रेशियो डिक्रीज होता है। और मेरी ये थिंकिंग है कि हमारा विन रेशियो डिक्रीज ना हो। हमारा विन रेशियो जितना हाई होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी उतना ही हाई होगा। एक जो नया ट्रेडर है, मैं उसको यही प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा 1 और 1 लो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, आपकी ट्रेड्स भी अच्छी निकलेंगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से 1 और 1 बेस्ट है। 1 और 2 ना लो। रेयर ट्रेड्स होती हैं 1 और 2 टेक प्रॉफिट हिट करती हैं, का लॉस रिकवर हो जाता है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि 1 और 1 लो। कोई भी स्ट्रेटजी है और उसमें आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में 1 और 1 लेना चाहिए। और उसके बाद अगर हम मूव करते हैं किसी ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ जैसे एसएमसी वगैरह है, आईसीटी वगैरह है, इसमें 1 और 2 3 इजीली निकल जाता है, लेकिन इनका उस तरह से विन रेशियो भी नहीं होता। ये एंट्री थोड़ी सी रिस्की थी, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर 1 और 1 मिलता है हमें या नहीं। यहाँ पर हमें 1 और 1 मिल गया, हमारा टारगेट हिट। ये कंसोलिडेशन थी, रेंज थी, ये रेंज ब्रेक हुई। यहाँ पर इस कैंडल के साथ हमने टारगेट लिया। हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, जिधर आपको प्रैक्टिस करके इजी लगे आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लो। वैसे तो यहाँ पर भी बेटर है लास्ट कैंडल का लो, लेकिन अक्सर यहाँ पर हिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर जाती है अपने प्रीवियस डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि देखो, यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया है। अब आगे चलते हैं, आगे कहीं पे हमें कोई ऐसा मिले कंसोलिडेशन एरिया जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। अब ये यहाँ पर फिर से हमने कंसोलिडेशन एरिया मार्क किया है, ये यहाँ पर सेलिंग हुई है। सेलिंग अब यहाँ से मार्क करते हैं कहाँ से कहाँ तक हुई है। फॉर एग्जांपल इसने बाहर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ से एंट्री ली, एंट्री हमने ली 1 और 1 की, हमारा टेक प्रॉफिट हिट। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी कंसोलिडेशन है, बट हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंट्री हमारी बनी, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा बना ये, और 1 और 1 की हमने ट्रेड एंटर की, बट हमारा टेक प्रॉफिट नहीं हिट हुआ। ठीक है, एक स्टॉप लॉस हो गया है ये। तो ये भी एक कंसोलिडेशन एरिया मिल गया मुझे। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी इस कैंडल ने। अब मेन चीज़ क्या थी, ये चेक करो। ये जब कैंडल होती है ना छोटी सी, जब ये छोटी सी कैंडल ब्रेक करे, उस जोन पे हम एंट्री कभी भी नहीं लेते। उसकी रीज़न कि ये ज़्यादातर मैन्युपुलेट करती है कैंडल। ये जब छोटी सी बाइंग हो, छोटी कैंडल बने, तो वो ज़्यादातर होती है मैन्युपुलेशन कैंडल, तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेते। इसको मैं मिस करता ट्रेड को। बेशक इसने मेरा टेक प्रॉफिट हिट किया, लेकिन मैं इसको मिस करता। एक हमें कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पर मिल गया, इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, हमने यहाँ से शॉर्ट किया इस कैंडल से। हमेशा जब भी एंट्री लेनी है ना, तो कैंडल के क्लोज होने के बाद लेनी है, नहीं तो ये विक्स देखो, ये विक्स जाती हैं, कैंडल वापस आगे ऊपर क्लोज हो जाती है। तो जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। नाउ लेट्स गो फॉर आवर टारगेट। 1 और 1 हिट हो गया। ठीक है, ये इसको मैं कंसोलिडेशन काउंट नहीं करता।
क्योंकि ये इसकी जो क्लोजिंग है कैंडल की, मैंने पहले ही बताया, जब यहाँ पर आके मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल एक शॉर्ट कैंडल के साथ हो तो हम उस पर एंट्री नहीं लेते, हमें वॉल्यूम चाहिए। ये कंसोलिडेशन अच्छी है, इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। एक और बताने लगा हूँ एग्जांपल, ये जो कैंडल है इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है। अब आपको पता है कि इसने बिल्कुल ऊपर जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वेट करना है, इधर एंट्री नहीं लेनी। हालांकि आपका इधर भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन आपने इधर एंट्री नहीं लेनी। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें चाहिए हाई वॉल्यूम कैंडल एक, जो कि अच्छी मूव दे, हमें शो करवाए कि मार्केट में वॉल्यूम है, मार्केट हमारा आगे जाके टारगेट हिट कर सकती है। तो हम उस पर ज़्यादा रिलाय करेंगे। जैसे कि अब ये कैंडल है, इसने दिया हमें यहाँ पर, ये स्टॉप लॉस बन गया हमारा, और टेक प्रॉफिट हमारा ये 1:1 का हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और देख लेते हैं। मैं इसलिए इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि जब स्टार्ट में मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी वहाँ पे एक या दो एग्जांपल्स मिलती थी, तो मैं पजल होता था उसमें कि यार ये तो एक दो एग्जांपल्स हैं, मुझे इसमें कैसे समझ आएगी। तो मैं इसलिए आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ करनी है। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से एक हाई वॉल्यूम कैंडल ने जोन ब्रेक किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली हमने, और हमारा ये स्टॉप लॉस बन रहा है काफ़ी बड़ा। स्कैल्पिंग में कभी भी 100 पिप से ज़्यादा स्टॉप लॉस बने तो आपने एंट्री नहीं लेनी, उस एंट्री को स्किप कर दो। क्योंकि स्कैल्पिंग होती इसलिए है कि हम एक शॉर्ट सा अपना रिस्क करें, शॉर्ट अमाउंट को रिस्क करें और शॉर्ट अमाउंट को ही टारगेट करें प्रॉफिट को, ठीक है। तो इसमें अव्वल तो ये 12 पॉइंट्स का बन गया टारगेट, टेक प्रॉफिट बन गया इसका, और इसने हमारा टेक प्रॉफिट 12 पॉइंट्स का हिट भी नहीं किया। तो अगर कोई ऐसी कैंडल आपको नज़र आती है, मतलब ऐसी ट्रेड आपको मिलती है जिससे आपका 100 पिप्स अबव बन रहा हो स्टॉप लॉस, उसको कभी भी ट्रेड ना करो, उसको मिस कर दो ट्रेड को। जब आपका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 20 या 30 बन रहा है तो आप 50 पिप्स तक जा सकते हो, 50 पिप्स तक टारगेट कर सकते हो ट्रेड का अपनी। हाँ, अगर स्टॉप लॉस 70 का बन रहा है तो फिर 70 टारगेट करो आगे से अपना। अवल मैं यही कहूँगा कि 30 या 40 वाले पे 50 आप ले सकते हो, इजीली निकल जाएंगे 50 पिप्स। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है, बाकी पेयर्स के लिए नहीं है। ये मैं बाकी पेयर्स की सजेशन नहीं देता आपको, गोल्ड पे ये बेस्ट एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रही है। मेरे हिसाब से इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, इसलिए एक नए ट्रेडर को एक स्ट्रेटजी समझाने के लिए इतनी एग्जांपल्स और इतना जितना मैंने डीप जाके बता दिया आपको वो काफ़ी है। आप वीडियो को दोबारा से कोई 1 से 2 बार देखोगे, आपको जोन्स नज़र आएंगे जो मैंने मार्क किए हैं, आपको वो चीज़ भी समझ आ जाएगी जो मैंने आपको मना किया है कि आपने ये चीज़ पे फोकस नहीं करना, उस ट्रेड को छोड़ दो। ट्रेड्स मिस भी होंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन में ये 10-10 20-20 ट्रेड्स मिलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आपको परफेक्ट क्लीन 3 सेटअप्स चाहिए, और आपने एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करनी और आपने न्यूयॉर्क सेशन में भी ट्रेड नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ दरमियान वाले लंदन सेशन में ट्रेड करनी है, क्योंकि लंदन सेशन थोड़ी सी मैनिपुलेटिव होती है, वो थोड़ा सा रुकती है फिर चलती है, फिर रुकती है फिर चलती है। एशियन सेशन जो आजकल तो सही चल रहा है, लेकिन वैसे अगर उसको देखा जाए तो वो एक जगह पे स्टेल ही रहता है। वो भी इसी तरह से करता है कि आपके सेटअप्स जितने भी हैं वो फेल होते रहते हैं। जो न्यूयॉर्क है उसमें मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। फॉर एग्जांपल आपने कंसोलिडेशन एरिया मार्क किया न्यूयॉर्क सेशन में जाके, न्यूयॉर्क सेशन आपका एरिया ब्रेक करेगा, आप ट्रेड ले लोगे वहाँ पे, और वो ट्रेड वैसे ही जहाँ से आप प्लेस करोगे वो वहाँ से ही रिवर्स हो जाएगी आपके स्टॉप लॉस की तरफ, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये थोड़े से रूल्स हैं, ये रूल्स बना के अगर आप चलोगे, आप ये ट्रेड्स एक्सिक्यूट करोगे रूल्स के साथ, तो हम 100% श्योर कि आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल क्लोज करोगे और अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज करोगे। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है ये मेरी लिस्ट में, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ पर्सनली। अगर आपने कोई फंडेड वगैरह पास करना है या आप अपना अकाउंट छोटा अकाउंट ग्रो करना चाह रहे हो, आपने उसमें स्टॉप लॉस भी देख लिया, टेक प्रॉफिट भी देख लिया, तो ये चीज़ बेस्ट है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो अब। और अगर आप देखो तो आज 11 मई है और मैंने आपको ये
तकरीबन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 7 मई तक जाके आपको मैंने ये सारा दिखा दिया कि 7 मई तक ये इतनी ट्रेड्स हैं, और उसमें इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टॉप लॉसेस कितने हैं और टेक प्रॉफिट कितने हैं। चाहो तो रिवर्स करके स्टॉप लॉसेस देख लो कितने हुए होंगे और टेक प्रॉफिट कितने हुए हैं। ज़्यादा टेक प्रॉफिट ही हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप मार्केट अपनी क्लोज करते हो प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। अब यहाँ पर भी मैंने टारगेट 1:2 का किया, तो देखो मार्केट रिवर्स हो रही है। अगर मैं इसको 1:1 का टारगेट करूँ, 2 कैंडल्स में ही मेरा टारगेट हिट कर दिया। तो अब जब मेरी ट्रेड्स इतनी प्यारी निकल रही हैं 1:1 में, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 1:2 की तरफ जाके अपना विन रेशो ख़राब करूँ। कॉन्फिडेंस लेवल भी बंदे का उसी वजह से लो होता है। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो करने की। विन रेशो गुड रखो अपना। जब आपका ऑटोमेटिकली 70 to 80% विन रेशो हो जाएगा ट्रेड्स में, और वो ट्रेड्स में ऐसे नहीं होगा प्रैक्टिस करने के बाद डेमो ट्रेड्स लो और उसके बाद डायरेक्ट रियल अकाउंट पे किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करते। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं है, फिर उस पर ट्रेड करते हैं। अगर किसी बंदे को ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती तो यू कैन वॉच माई अनदर वीडियो जिसमें मैंने और भी स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं। हर एक चीज़ के रिलेटेड मैंने, हर एक टाइम फ्रेम के रिलेटेड मैंने बेस्ट स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं। जिसको भी जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी करनी है वो वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो वाली वीडियो देख सकता है। और उसके बाद इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू टेल यू गाइस दैट वी हैव इंडिकेटर्स। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड करना है, तो आप विज़िट कर सकते हो ये वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक के इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं जो कि आपको क्लीन बाइंग एंड सेलिंग देंगे। तो मैं जो आपको प्रेफर करता हूँ एज अ ट्रेडर, ये जो इंडिकेटर है जो आप 1000 तक का देख रहे हो, ये इन्वेस्टर्स के लिए है, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो कि लोग ट्रेडर्स हैं वो इस पे ट्रेड कर सकते हैं। गेट एक्सेस पे क्लिक करो और इसको बाय करो, और इसको भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ये आपको 30 पॉइंट्स की पर मूव दे जाते हैं। एक सिग्नल में आपको गोल्ड के 30 पॉइंट्स इजीली कैप्चर हो जाते हैं। 30 पॉइंट्स मीन 300 पिप्स। तो मेरे हिसाब से पर ट्रेड ये कुछ कम नहीं है, तो बेस्ट है ये चीज़। उसके बाद ये भी आपको तकरीबन कोई 600 पिप्स दे जाता है, ये वाला इंडिकेटर जो है $60 का। तो अगर आपको इजी वे कोई चाहिए तो आप जाके इसको बाय कर सकते हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।